हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कि मैंडेटरी और जो डायरेक्टरी जो इनेक्टमेंट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए इसी को समझते हैं। देखिए, कोर्ट के सामने डेली नंबर ऑफ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कोर्ट को कई बार ये बताना होता है कि कोई भी संविधि जो है यानी कि कोई जो स्टैट्यूट है वो डायरेक्टरी है या फिर मैंडेटरी है। तो इसमें क्या है, जो भी लेजिस्लेशन ने अपना जो इंटेंशन जो शो किया होता है तो वहाँ पर बहुत सारी वर्डिंग से किया हो सकता है, जैसे कि कर सकता है, करेगा तथा अवश्य करना चाहिए। इस तरह की वर्डिंग यूज की जा सकती है। तो बेसिकली देखिए, यदि वर्डिंग यूज की गई है कि कर सकता है तो कर सकता है मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चॉइस की बात आ गई है। तो ये लेजिस्लेशन के डायरेक्टरी इंडिकेशंस को बता रहा है कि यहाँ पर लेजिस्लेशन डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स की बात कर रहा है। लेकिन यदि कहीं पर ये कहा गया है कि करेगा या फिर अवश्य करना चाहिए, मतलब इट मीन्स यू हैव टू डू दिस, आपको करना ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि ये उस लेजिस्लेशन के बिल्कुल एक मैंडेटरी, एक बाइंडिंग इंटेंशन की ओर बता रहा है कि इसको फॉलो करना कंपलसरी है। लेकिन कई बार कोर्ट के सामने ऐसे भी मौके आए हैं जब कोर्ट को बहुत सारी सिचुएशंस में यानी कि कर सकता है को करेगा या करना चाहिए के रूप में, और करेगा या अवश्य करना चाहिए को कर सकता है, यानी कि लग रहा होता है ऐसा कि बात डायरेक्टली की गई है पर वो होती मैंडेटरी फॉर्म में है, और कई बार लगता है कि बात मैंडेटरी फॉर्म में की गई है लेकिन वो होती डायरेक्टरी फॉर्म में है। तो लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफिल करते हुए एग्जैक्ट सेंस निकालना लेजिस्लेशन का, यही जो जजेस का काम हो जाता है, यही, और वो अपने डिसीजन को देते समय करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट है उसको बिल्कुल ढंग से इस चीज को देखना होता है और मनमाने ढंग से, क्योंकि कोर्ट कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है। और कोई भी जो स्टैट्यूट है वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, ये उस लेजिस्लेशन ने जो भी जो लॉ बनाया है उसके पूरे इंटेंशन पर डिपेंड करता है। देखिए, हमेशा उस स्टैट्यूट को हमेशा जो है डायरेक्टरी माना जाएगा जिसमें केवल गाइडलाइन दी हो, जिसमें डायरेक्शन दिए गए हों। लेकिन वहीं पर जब उन डायरेक्शन के साथ साथ ही उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाए तो तब ये मान करके चला जाएगा। और जहाँ पर ऐसा भी हो कि यदि इन डायरेक्शंस को नहीं माना गया तो जो लॉ बिल्कुल हमारा एक तरीके से हमारा इनवैलिड हो जाएगा, और वो हमारा वहाँ पर बिल्कुल भी जब शून्य हो जाएगा तो ये मान करके चला जाएगा कि वो वहाँ पर जो स्टैट्यूट है वो डायरेक्टली नहीं है बल्कि बाइंडिंग है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जो मैंडेटरी होते हैं उनका जो पालन करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली होता है, यानी कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, जबकि जो डायरेक्टरी स्टैट्यूट होते हैं उनको विलिंगली उनको ओबे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी स्टैट्यूट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करने पर केवल इरेगुलरिटी आए तो वो क्या है, वो स्टैट्यूट डायरेक्टरी है। लेकिन यदि कहीं पर किसी स्टैट्यूट को फॉलो ना, मतलब उसके जो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करने पर यदि इलीगलिटी उत्पन्न हो, यानी कि अविधिकता उत्पन्न हो, तो वो जो स्टैट्यूट होगा वो हमेशा ही मैंडेटरी होगा, वो हमेशा ही बाइंडिंग होगा। और देखिए, जो साधारण लोकहित को यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर को जो सपोर्ट करने वाले जो लॉज होते हैं वो मेनली हमारे मैंडेटरी होते हैं। और यदि कोई स्टैट्यूट यदि का जो पर्पस है वो केवल पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टरी हो सकता है। जब कभी भी पब्लिक वेलफेयर की को फुलफिल करने के लिए यदि ड्यूटीज को नहीं फॉलो किया जाता है और उससे कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे कहीं पर यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई अन्याय नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उससे कुछ गलत नहीं हुआ,
तो वो स्टैट्यूट डायरेक्टली है। लेकिन यदि किसी स्टैट्यूट को फॉलो नहीं करने पर बहुत सारा अन्याय हो, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएँ, तो वो हमारा क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टैट्यूट के कुछ प्रोविजंस डायरेक्टली हो सकते हैं, कुछ मैंडेटरी हो सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको बताना ही मेनली जजेस का काम हो जाता है इंटरप्रिटेशन करते समय। चलिए आइए कुछ लीडिंग केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो उन मामलों में हाई कोर्ट से एडवाइस लेना एक यहाँ पर बाइंडिंग जो है अपेक्षा है, यानी कि इसको फॉलो करना बिल्कुल कंपलसरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनबोधन लाल 1957 का सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लीडिंग केस है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 320 क्लॉज 3 के निर्वचन की समस्या थी। इस आर्टिकल के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अथवा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि ये जो प्रोविजन है केवल ये डायरेक्ट ही है, क्योंकि ना तो कहीं पर भी इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है, मतलब स्पष्ट रूप से और विवक्षित रूप से कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करने पर जो भी प्रोसीडिंग है वो गलत हो जाएंगी। तो इट मीन्स ये मैंडेटरी ना होकर के डायरेक्ट ही है। नेक्स्ट केस देखिए, ज्योति प्रसाद मित्तल वर्सेस मुख्य न्यायाधीश। ये 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 क्लॉज 3 के निर्वचन की जो समस्या थी वो कोर्ट के सामने आई, और जिसके अनुसार ये कहा गया कि यदि हाई कोर्ट के किसी भी जज की एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसका जो डिसीजन होगा वो चीफ जस्टिस से परामर्श करके, इंडिया के चीफ जस्टिस से परामर्श करके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो बिल्कुल लास्ट डिसीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पर जो लास्ट डिसीजन दे रहे हैं पर किसके एडवाइस से दे रहे हैं, चीफ जस्टिस के एडवाइस से। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस की एडवाइस लेना ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, एक आदेशात्मक अपेक्षा है। नेक्स्ट केस है मोहम्मद जफर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में 1994 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1969 की धारा 3 की उपधारा 3 के परंतुक में एक शब्द प्रयोग किया गया था कि कारणों को अभिलिखित करना। उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि ये जो शब्द है ये मैंडेटरी है और इसका अर्थ केवल कारणों को अभिलिखित करना नहीं है बल्कि उन्हें बतलाना, यानी कि दोनों ही हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन सभी केसेस से ये बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट इंटरप्रिटेशन किए जाने वाले स्टैट्यूट के सारे प्रोविजंस पर सावधानी पूर्वक ध्यान देते हुए लेजिस्लेशन ने जिस इंटेंशन के साथ में वो स्टैट्यूट बनाया है वो एक्चुअल उसका मीनिंग निकालेंगे, और कोई कानून मैंडेटरी है या बाइंडिंग है ये जाकर के डिक्लेयर करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप हिंदी में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।